आओ नहीं, हमारा शरारती दोस्त। छोटू आज बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। उसने जंगल में एक बहुत बड़ा शहद का छत्ता देखा और सोचा बस थोड़ा सा शहद चख लेता हूँ। लेकिन जैसे ही छोटू ने शहद पीना शुरू किया, शहद की मक्खियां जाग गईं। अब सैकड़ों मक्खियां छोटू के पीछे पड़ चुकी हैं। क्या छोटू बच पाएगा या आज उसे मिलने वाली है सबसे बड़ी सजा? ये जानने के लिए कहानी आखिर तक जरूर देखें। गहरे सब्ज जंगल में सूरज अभी अभी दरख्तों के पीछे से झांक रहा था। परिंदे चहचहा रहे थे, हल्की हल्की हवा चल रही थी और हर तरफ ताज़ा फूलों की खुशबू फैली हुई थी। जंगल में रहता था एक निहायत शरारती मगर प्यारा सा बच्चा, रीछ, छोटू, बेबी बेयर। छोटू को 3 चीजें सबसे ज्यादा पसंद थी। 1 खेलना, 2 मुहिमजुई करना, 3 और सबसे ज्यादा शहद खाना। एक सुबह छोटू दरख्त के नीचे बैठा था और अपने पेट को सहला रहा था। ओह, मेरा पेट खाली है, छोटू ने मुंह बनाया। काश कुछ खाने को मिल जाए। उसे ख्वाबों में शहद नजर आने लगा। इसी वक्त इसकी अम्मी रीछ वहां आई। अम्मी ने कहा, छोटू, आज मैं जंगल के दूसरे हिस्से में जा रही हूँ। तुम अच्छे बच्चे बनकर घर के पास ही रहना। फिर थोड़ा सख्त लहजे में बोली, और याद रखो, शहद की मक्खियों के छत्ते के पास हरगिज नहीं जाना। छोटू ने फौरन मासूम सा चेहरा बनाया। अम्मी, मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ। लेकिन जैसे ही अम्मी गईं, छोटू ने आहिस्ता से कहा, अच्छा बच्चा, मगर थोड़ा सा शहद खाने में क्या हर्ज है? माँ के जाने के बाद जंगल में घूमते हुए छोटू एक बड़े पुराने दरख्त के पास पहुंचा। ऊपर एक बहुत बड़ा गोल छत्ता लटक रहा था, सुनहरी शहद से भरा हुआ। सुनहरी शहद धीरे धीरे टपक रहा था और शहद की मक्खियां उसके इर्द गिर्द गुनगुना रही थीं। छोटू की आंखें चमक उठीं। वाह, ये तो शहद का महल है। छोटू ने इधर उधर देखा, वो हंसा। आज मैं शहद पीने वाला हूँ। वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्त पर चढ़ गया। फिर उसने एक लंबी सी पाइप निकाली और शहद पीना शुरू कर दिया। छोटू खुशी से नाचने लगा। वाह, ये तो दुनिया का सबसे मजेदार शहद है। अचानक एक मक्खी जाग गई। उसने देखा कि शहद कम हो रहा है। ये क्या हो रहा है? फिर उसने बाहर देखा और चीख पड़ी, अरे, एक रीछ हमारा शहद चोरी कर रहा है। अगले ही लम्हे पूरा छत्ता गूंज उठा। बस सैकड़ों शहद की मक्खियां बाहर निकल आईं। छोटू ने पीछे देखा और उसकी आंखें खुल गईं। ओह नहीं! सैकड़ों मक्खियां उसकी तरफ आ रही थीं। छोटू घबरा कर चीखा, अरे अरे, मैं तो बस चख रहा था। लेकिन मक्खियां गुस्से में थीं। शहद चोर को पकड़ो! छोटू फौरन दरख्त से नीचे कूदा और पूरी रफ्तार से भागने लगा, मक्खियां उसके पीछे। छोटू भागता हुआ चीख रहा था, अरे रे रे, बचाओ, मधुमक्खियां पीछे पड़ गई। मुझे बस थोड़ा सा शहद चाहिए था। ओह मम्मा! भागते भागते छोटू एक दरख्त से टकरा गया। फिर वो कीचड़ में फिसल गया। अब छोटू पूरा जगह मिट्टी से लिथरा हुआ था। मक्खियां अभी भी उसके ऊपर मुंडला रही थीं। अचानक छोटू को सामने एक तालाब नजर आया। उसने सोचा, बस यही मेरा आखिरी रास्ता है। और छुपाक, वो सीधा पानी में गिर गया। पानी में जाते ही उसके जिस्म से शहद घुलने लगा। मक्खियां पानी के ऊपर मुंडलाने लगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस चली गई। छोटू आहिस्ता आहिस्ता पानी से बाहर आया। इसके जिस्म पर मिट्टी, पत्ते और शहद लगा हुआ था। वो खुद को देखकर हंसा। अब तो मैं जंगल का सबसे अजीब रीछ लग रहा हूँ। इसी वक्त अम्मी रीछ वहाँ पहुँच गईं। उन्होंने छोटू को देखा, फिर जोर से हंस पड़ी। अरे मेरे शहद चोर बादशाह! छोटू शर्मिंदा हो गया। अम्मी, मुझे माफ कर दे, मैंने शहद चोरी की। अम्मी ने प्यार से कहा, बेटा, चोरी से कभी खुशी नहीं मिलती। शहद की मक्खियाँ मेहनत करती हैं। अगर हम भी मेहनत करें तो हमें भी शहद मिल सकता है। छोटू ने सर झुका लिया। मैं समझ गया अम्मी। अगले दिन छोटू शहद की मक्खियों के पास गया। मुझे माफ कर दें, मैं गलत था। फिर उसने फूलों से रस जमा करने में उनकी मदद की। मक्खियाँ खुश हो गईं। उन्होंने कहा, अगर तुम मेहनत करोगे तो हम भी तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। फिर उन्होंने छोटू को थोड़ा सा शहद दिया। छोटू खुश हो गया। इस दिन छोटू ने एक बड़ा सबक सीखा।
चोरी से नहीं, मेहनत से खुशी मिलती है। और जब हम दूसरों के साथ बांटते हैं तो खुशी दोगुनी हो जाती है। आपको कहानी पसंद आई तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इस तरह की मजेदार और सबक आमोज कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।